हेलो फ्रेंड, मैं रवि कुमार। आज आप लोग के पार्ट 5 में मिलेंगे सागिर अहमद का क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन मैं पहले लिख लेता हूँ और सोल्यूशन इसलिए कर लेता हूँ ताकि जो हम लोग के समय की बचत कर सकें। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। आप लोग से एक मेरा अपील है कि प्लीज वीडियो को रोज देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम मोटिवेट होंगे और आप लोग को और दिल से मेहनत करेंगे और इससे बेस्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले आपको बेसिक मेथड से सिखाना चाहते हैं। अगर आप बेसिक मेथड सीख जाएंगे तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगते हैं, जहां ट्रिक लगते हैं उसका ट्रिक का भी हम एक फंडा तैयार कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आता है, आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज कॉमेंट करें। देखेंगे किसी संख्या का लसा, कोई भी संख्या है जिसका लसा उसके मसा का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं में लसा एवं मसा का योग, यानी कि दोनों संख्याओं में लसा और मसा का जो योग निकाला जा रहा है वह 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि n2 निकालना है, नंबर ऑफ 2। दूसरी संख्या हम लोग के क्या होगी? क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है जी, कि ये दिया हुआ है कि लौसा जो है मौसा का 45 गुना है। तो हम मान लिए कि मौसा जो है यानी कि एक्सीएफ जो है x है। तो अब हम लोग के एक्सीएफ अगर हम लोग के मान लिया जाए कि x है, अगर एक्सीएफ x है तो एलसीएम क्या होगा? 45 गुने x। इतना तो बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग के क्या है थी कि लौसा जो है मौसा का 45 गुना है और इन दोनों का योग यानी कि एक्सीएफ प्लस एलसीएम का योग कितना है? 1150। तो एक्सीएफ को हम लोग x लिखे और एलसीएम को कितना लिखे? 45 से 46। इसको बटा में ले जाएंगे या डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 के पारा में 23 बार में 2 के पारा में 11 का दिया 5, या 11 5 1 निकला यानी कि 15 15 यानी कि 14 ले जाएंगे 7 1 बचा 10, 2 के पारा में 5, 23 के पारा में 23 एक बार में 23 23 19 46, जो यहाँ 46 ले गया 7 में से गया 1 और 5 में से गया 1 और 5 और 23 5 कितना होता है? 15 यानी कि 25। x बराबर कितना है जी? 25 यानी कि x बराबर 25 यानी कि एक्सीएफ बराबर 25। इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 गुने 25। अब गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरा कैलकुलेशन यही खत्म नहीं होने वाला। अब सूत्र से जानते हैं n1 गुने n2 एलसीएम गुने एक्सीएफ। तो n1 125 है, n2 पता नहीं है और एलसीएम अभी हमको पता चल गया कितना? 45 गुने 25 और एक्सीएफ कितना है? 25। 25 के पारा में 5 बार में और 5 के पारा में 5 बार में 5 4 25 का 5 अब 4 5 20 2 22 यानी कि n2 कितना है हम लोग के? 225। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। और देखिए इलाहाबाद 41 के बाद 45 क्यों बना रहे हैं? तो 41 के बाद आपको 44 तक क्वेश्चन सिर्फ n1 गुने n2 इक्वल टू एलसीएम गुने एक्सीएफ फार्मूला पर बनेगा। कभी पहली संख्या गैप है तो बाकी 3 को दिया हुआ है, कभी दूसरी संख्या गैप है बाकी 3 को दिया है। आप क्या करना है कि पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट, इस फार्मूला पर मान रखिएगा और आप इसको क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। हम उसी क्वेश्चन को बनाएंगे जो आपको थोड़ा सा टॉप रहे, डिफिकल्ट रहे, ठीक ना? तो आप लोग इससे देखेंगे करा 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा 29 है, मतलब 29 से बड़ी है और दो संख्याओं का मौसा 29 है और उसका लौसा जो है हम लोग के 4147 है। तो इसका योग्य क्या होगा? योग्य मतलब हम लोग के n1 और n2 का क्या पूछ रहा है जी? हम लोग के योग्य पूछ रहा है, जोड़ क्या होगा? तो n1 और n2 के हम लोग को जोड़ निकालना है, ठीक ना? तब हम लोग के मान लिया कि पहली संख्या 29 है और दूसरी संख्या हम लोग के 29 भी। अगर 29 ए ही क्यों माने? क्योंकि हम लोग के क्या कह रहा है? उसका मौसा 29 है। और याद रखिएगा अगर किसी संख्या का एक्सीएफ अगर 29 है तो जाहिर सी बात है कि उस संख्या में 29 क्या होगा? कॉमन होगा। तो इसलिए हम लोग के मान लिए 29 है और ये जो है एक्स्ट्रा हम लोग के कोई गुणनखंड होगा 3 4 5 6, कोई भी अभाज्य संख्या हो सकता है 17 18 कुछ, और बी जो है संख्या है कोई अभाज्य संख्या, इन 3 अलग अलग गुणनखंड हो सकते हैं। अब सूत्र से n1 गुने n2 और एलसीएम गुने एक्सीएफ, तो एक 29 है 29 भी, एक्सीएफ इतना है और एलसीएम हम लोग इतना है, तो 29 का हुआ कट गया। 29 के पारा में एक बार में 29 के पारा में एक बार में ले गए तो अगर 29 हम लोग घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 2 और यहाँ हम लोग के 2 बच गया, 3 बच गया तो 1 यानी 11 और ऊपर 4 यानी कि 29 चौके हम लोग के कितना? 116 घटा लेंगे तो हम लोग कितना होगा? 87 और फिर 29 दिया हम लोग के 87 कट जाएगा 3 बार में यानी कि 144 यानी कि ए बी का गुणनफल हम लोग के 143
143 आ गया। तो ए तथा बी में संभव जोड़ी, अगर जोड़ी निकाले तो ए के गुना 29 हो सकता है, या हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकाल लेंगे तो हम लोग के 1 4 3 को 11 से लेंगे एक बार में, और यहाँ 3 गए 33, यानी कि 11 गुने 13, या एक गुने इतना करेंगे तो हम लोग के 143 मिलेगा, या 11 गुने 13 करेंगे तो इतना। और इस अब नंबर में 29 से गुना कर लेंगे तो ये 29 हो जाएगा, और इसमें गुना कर लेंगे तो अलग। लेकिन हमको 29 से बड़ी संख्या निकालना था, 1 गुने 29 मतलब ये संख्या 29 हो जाएगा, 29 से तो बड़ी नहीं है, तो ये जोड़ा तो निश्चित है कि हम लोग नहीं लेंगे। और एक संख्या 11 और 13, तो इसमें 11 गुने 29 है, इसमें 13 गुने 29, तो ये जोड़ा हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों गुना करेंगे तो 29 से क्या होगा, बड़ी नंबर मिलेगा। 11 गुने हम लोग के 9, 11 9 99 के 9, और 11 दूनी 22 और 9 कितना हो जाएगा हम लोग के 31, यानी कि 319। फिर हम लोग के 13 गुने 29, 13 13 9 17 से 7, और हाथ में लगा 11, 13 दूनी 26 और 11, 26 में 11 जोड़ देंगे तो 37, यानी कि 377। ये दोनों संख्या आ गई। लेकिन अब इसको हम लोग की क्या दोनों संख्या चाहिए, योग, तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद हम लोग कितना है जी, 696। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको जो है स्टार लगा लीजिएगा, रिवीजन करना जरूर बैठिएगा तो करिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है दो संख्याओं का लसअ तथा मसअ का गुणनफल 24 है और उनका अंतर 2 है, तो वो संख्या ज्ञात है। ये लसअ और मसअ का गुणनफल 24 और उन दोनों में का अगर अंतर निकाला जाए तो 2 है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, सोल्व किए हैं, तो कटने के बाद यहाँ पर एल का मान 6 और एच के मान 4, यानी कि 6 और 4 आ गया। तो ये जो है अगर हम इतना बड़ा बनाएंगे तो एग्जाम में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोग इस मेथड से नहीं बनाएंगे। इसको हम लोग बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का लसअ और मसअ का गुणनफल कितना है जी, हम लोग के 24 है, और हम लोग के उसका अंतर 2 है, तो वो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए 8 6, अगर इसका हम लोग के अगर लसअ निकालते हैं 8 6 का, तो 8 6 का लसअ हम लोग के 24 हो जाएगा, और इसका मसअ निकालते हैं तो 2 तो 48, गुणनफल हम लोग के क्या होना चाहिए 24, 48 हो जाएगा। इसका अगर एच जो है हम लोग के यानी कि एलसीएम जो है 24 हो जाएगा। अगर 8 और 6 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 24 हो जाएगा, और एक्सीएफ कितना हो जाएगा जी 2, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। 8 और 10 का एलसीएम ही निकालिएगा तो हम लोग के कितना हो जाएगा जी, ये 8 और 10 का एलसीएम 40 हो जाएगा, तो इसी गुणनफल करिएगा, वैसे उसको नहीं छोड़ सके। इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो 2 4 हो जाएगा, और एक्सीएफ निकालिएगा तो 2, जो गुना करेंगे 24 नहीं आएगा। अगर इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो हम लोग के एलसीएम जो होगा 12 होगा, क्योंकि 12 से 6 भी कटेगा और 4 भी कटेगा, और एक्सीएफ निकालिएगा तो दोनों में कॉमन क्या है 2। इससे गुणनफल कीजिए तो हम लोग के कितना हो जाएगा जी, हम लोग के 12 दूनी 24, और उनका अंतर यानी उनका अंतर मतलब संख्या का अंतर निकालिएगा तो हम लोग के कितना आ जा रहा है जी 2 आ जा रहा। मतलब ये ऑप्शन नंबर हम लोग के डी क्या है जी, परफेक्ट है, ठीक ना। ऑप्शन से बना लेंगे, देखेंगे हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। दो संख्याओं का लसअ 495 है और मसअ 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो अंतर ज्ञात करें। मतलब दिया हुआ है एलसीएम 495 है और एक्सीएफ 5 है, और n1 और n2 उन दोनों संख्याओं का योग कितना है जी 100, तो हमको क्या करना है जी कि वह उसका अंतर क्या होगा, मतलब कि n1 माइनस n2 क्या होगा, n1 माइनस n2 इक्वल टू 1। अब जानते हैं कि n1 गुने n2 जो है बराबर होता है एलसीएम गुने एक्सीएफ। तो अब एक सूत्र याद रखिएगा, n1 माइनस n2 का होल स्क्वायर बराबर होता है n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 4a इंटू बी। तो यहाँ n1 n2 पर है, तो यहाँ 4 हम लोग के n1 गुने n2 लिखेंगे। तो ये जो है इसको एलसीएम और एक्सीएफ भी हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल एलसीएम गुने एक्सीएफ, यानी कि इसका मान हम लोग के कितना है जी, प्लस का मान 100 है, तो यहाँ पर 100 रख दिए, यहाँ 4 सूत्र में होता है, और n1 यानी n1 गुने n2 यानी एलसीएम एक्सीएफ दोनों रख देना है गुणनफल। तो मतलब 495 गुने हम लोग के कितना 5 गुना कर लेंगे तो 4 5 20, 20 का 0, और इसके बाद 2 से गुना कर 5 दूनी 10 के 0, 9 दूनी 18, 19 9, और 4 दूनी 8 1 9। अब यहाँ 10,000 में से 9,900 को घटा लेंगे तो 100 बच जाएगा, इसको सेम उतारते चलेंगे, अगर इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, रूट से बाहर निकल जाएगा तो 10, और इसी का हमको क्या पूछा था अंतर, इतना निकाल लें। अगर इसको ऑप्शन से सॉल्व करने के रहता तो हम लोग ऑप्शन से इजी कर लेते, लेकिन इसमें अंतर निकालना था, इसको ऑप्शन से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से आपको मैं वीडियो बनाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।